जरा आप इमेजिन करें, आप रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ रहे हैं, न सामान समेटने का टाइम, न ही अलविदा कहने का मौका, और फिर ये भी नहीं पता कि आप कभी वापस आ पाओगे या नहीं। और ये सब कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है लाखों अफगानियों की, जो जंग के दौरान अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन 1970 का अफगानिस्तान आज के अफगानिस्तान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त ये मुल्क एक खुशहाल और स्टेबल कंट्री हुआ करता था। यहाँ न कोई तालिबान थी, न ही औरतों पर किसी तरह की पाबंदी, बल्कि हालत ये थी कि उस टाइम काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ा करती थी। लेकिन 1978 में नूर मोहम्मद खान, जो बेसिकली एक कम्युनिस्ट लीडर था, उसने अफगानिस्तान के उस वक्त के रूलर मोहम्मद दाऊद खान और उनके तमाम फैमिली को एग्जीक्यूट करने के बाद खुद अफगानिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बन गया। अपनी हुकूमत बनाने के बाद नूर मोहम्मद खान ने पूरा अफगानिस्तान के अंदर न्यू रेडिकल रिफॉर्म शुरू किए, जिसके बाद अफगानिस्तान की जमीनें दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, रिलीजियस स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर चेंज किया गया। इसके अलावा पूरा अफगानिस्तान से सरदारी निजाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया गया। लेकिन लोगों ने इस फैसले को एक्सेप्ट करने से इनकार किया, बल्कि नूर मोहम्मद खान की हुकूमत के अगेंस्ट खड़े हो गए, जिस वजह से पूरा अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई, जो 1979 तक आते आते बहुत हद तक बढ़ गई। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके बाद अफगान मुजाहिदीन और सोवियत यूनियन के दरमियान फुल स्केल वार शुरू हो गई, जिस वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। और जिन लोगों की जान बच गई थी वो अपने जाने बचाकर वहां से भागने लगी, और यही से शुरू हुआ मास माइग्रेशन। जंग के दौरान पाकिस्तान ने इनिशियली 30 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में पनाह दे दी, और उन सबको केपीके की सरहदी पट्टी पर बनी 340 रेफ्यूजीज कैंप में रखा गया। लेकिन 80% से ज्यादा लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपने जाने बचाकर अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान आए। इसलिए 2001 तक पाकिस्तान ने इन सबको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका के फंड की वजह से संभाल रखा। लेकिन 2002 में जब 9/11 का वाकया पेश आया, उसके बाद अमेरिका ने अफगानियों को फंड करना बंद कर दिया। इसलिए पाकिस्तान ने भी अनडॉक्यूमेंटेड और बगैर परमिट के पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया। 2002 में ही तकरीबन 15 लाख से ज्यादा रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजे गए। 2005 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी अफगान रेफ्यूजीज की, जिस वजह से 2007 तक तकरीबन 21 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज रजिस्टर हुए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सबको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड की। लेकिन 2007 के बाद इन तमाम रजिस्टर्ड अफगानियों को वापस अफगानिस्तान शिफ्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक फिक्स टाइमलाइन बनाया, जिसके मुताबिक हर साल पाकिस्तान गवर्नमेंट मार्च से अक्टूबर के महीनों में सिलेक्टेड रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजेंगे। 2012 तक इसी प्लान पर काम करते हुए पाकिस्तान ने 2,29,000 अफगान रेफ्यूजीज को एक बार फिर अफगानिस्तान भेजे। इसके अलावा 2016 में 3,80,000 अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान छोड़ गए। लेकिन आज भी 14 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के एक रिपोर्ट के मुताबिक केपीके में 7,01,358 अफगानी रेफ्यूजीज रहते हैं, बलूचिस्तान में 3,21,000, पंजाब में 1,90,000, सिंध के अंदर 73,000, जबकि इस्लामाबाद के अंदर 42,000 से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज इस वक्त मौजूद है। और ये सब रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज है। इसके अलावा लाखों अफगानी ऐसे हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के पाकिस्तान के शहरों में रह रहे हैं। साल के प्लानिंग पर काम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्रोग्राम बना चुके हैं कि 2040 तक तकरीबन 70% से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को अपने लिए थ्रेट समझते हैं। यही वजह है जब भी रेफ्यूजीज की बात होती है तो एक लफ्ज हमेशा बीच में आता है, सिक्योरिटी। इसीलिए अफगान रेफ्यूजीज को लेकर पाकिस्तान का आर्गूमेंट एकदम क्लियर है, अनकंट्रोल पॉपुलेशन मतलब ज्यादा सिक्योरिटी के रिस्क। क्योंकि अफगान रेफ्यूजीज पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से इनकी आबादी अब दुगनी हो चुकी है। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत होने की वजह से ये सिक्योरिटी रिस्क मजीद बढ़ गया है। अफगान रेफ्यूजीज को लेकर पाकिस्तान का कंसर्न सिर्फ एक या दो चीजों पर नहीं बल्कि मल्टीपल फैक्टर है, जिस वजह से किसी भी हालत में पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। सबसे पहला फैक्टर जिस वजह से पाकिस्तान अफगान रेफ्यूजीज को निकालना चाहते हैं वो है अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बोझ बन रहा है। आज के टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 लाख से ज्यादा अफगानी आबाद है, और ऑफिशियल के मुताबिक ये 40 लाख लोग पाकिस्तान के रिसोर्सेज और जॉब दोनों खा रहे हैं।
अब रिसोर्सेज का तो समझ आ रहा है, लेकिन जॉब का समझ नहीं आ रहा है कि अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तानियों के जॉब कैसे खा रहे हैं। हालांकि ये लोग सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिन्हें करने की परमिशन है। ये लोग सिर्फ डेली वेज लेबर, कंस्ट्रक्शन साइट और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही काम करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये आर्गुमेंट गलत है कि अफगान रिफ्यूजीज की वजह से पाकिस्तानियों की जॉब जा रही है। हालांकि हकीकत ये है, पाकिस्तान को इन रिफ्यूजीज की वजह से हर साल अरबों डॉलर फंड मिलते हैं मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से। सेकंड फैक्टर जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी हालत में अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ से निकालना चाहता है, वो है इनकी बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान के ऑफिशियल के मुताबिक कराची, क्वेटा और पेशावर जैसे सिटीज में इन रिफ्यूजीज की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ हाउसिंग शॉर्टेज, वाटर स्ट्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रही है। और ये बात 100% सही है। अफगान रिफ्यूजीज की आबादी हर साल 5% बढ़ रहा है इन सिटीज के अंदर। लेकिन वाटर स्ट्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स रिफ्यूजीज की वजह से नहीं, बल्कि ये पहले ही पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। कराची की अर्बन प्लानिंग कई दहाइयों से कोलैप्स कर रही है। इसके अलावा कच्ची आबादियां सिर्फ रिफ्यूजीज की नहीं, बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की भी रियलिटी है और इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे ऑफिशियल इन चीजों को ठीक करने के बजाय अफगान रिफ्यूजीज के पीछे पड़ा हुआ है। मानो ऐसे कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इन रिफ्यूजीज की वजह से हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अफगान रिफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजने से पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क इंप्रूव हुआ? क्या इन बेघरों को वापस अफगानिस्तान भेजने से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम हुई? जवाब है नहीं। अगर ऐसा होता तो इस्लामाबाद जैसे टॉप सिक्योर जगह पर दिन दहाड़े हमला नहीं होता।